मानव जैसा भेड़िया या भेड़िया जैसा मानव? ध्रुव ने पल भर में निर्णय लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति की मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। हवा में उड़ता भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। वह सामने से लपकते भेड़िया मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला। मैं ताकत से इससे नहीं जीत सकता, इसलिए अब अक्ल से काम लेना पड़ेगा। भेड़िया मानव दोबारा ध्रुव की तरफ बढ़ा और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उठा। लड़ाई में ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया। वह वापस जमीन पे आ गिरा। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी। यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है। आश्चर्य, यह चीज आखिर है क्या? मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानव पलटा और उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ, मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया मानव की गर्दन पर कसा। एक झटका लगा और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भयावह आकृतियां समुद्र की तरफ बढ़ चली। अगली सुबह और पापा, फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िए जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्ट बिजली का भी कोई खास असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटे। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहाँ पर नरसिंह की जय। सेवकों, जानू खां की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया जब दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सके। और इस नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा। लेकिन यह क्या, शेर के पंजों के निशान और भेड़ियों के निशान गायब? 2 जोड़ी निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ओह, मैं भी कैसे पागलों जैसी सोच रहा हूँ, परंतु कुछ भी हो सकता है। एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया, परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था।